अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौर फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मुर्गी के पंजे, चिकन के पाई की रेसिपी आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पंजे हैं, तो इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, वॉश कर लिया है। ये देखिए। तो अब हमने इसकी स्किन रिमूव करनी है, तो इसके लिए हमने इसे सेकना है। ये हल्की हल्की मैंने आग जला ली है चूल्हे में, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि ये ऊपर से बिल्कुल जल जाए। तो हम इसे जो है ना हल्का हल्का सेकेंगे, तो इसकी जो जिल्द है वो बड़ी आसानी से उतर जाएगी। वैसे अगर आप पानी गर्म करके उसमें डिप करके जो है ना इसकी जिल्द उतारेंगे तो फिर भी उतर सकती है, मगर मुझे वो तरीका नहीं पसंद और उससे जो है ना कोई टेस्ट भी अच्छा नहीं बनता। इससे इस तरह ये है कि थोड़ी सी भुनाई हो जाती है, तो इसलिए जो है ना इसका टेस्ट कुछ और होता है। इसलिए मुझे जो है ना वो तरीका पसंद भी नहीं है और मैं उस तरीके से इसे साफ़ भी नहीं करता। तो इस तरह जो है ना अच्छे से सफाई हो जाती है। ये देखें कि और इस प्रोसेस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, चंद एक सेकंड में जो है ना एक पंजा जो है ना तैयार हो जाता है। ये देखें कि ऊपर से हमने इसे सेका है थोड़ा थोड़ा सा, तो अब इसकी जिल्द बड़ी आसानी से उतर रही है। तो इसकी जो जिल्द है वो हम अच्छे तरीके से ऊपर से उतार देंगे। पहले भी हमने इसे धोया था, इनकी जिल्द उतारने के बाद हम इसे गर्म पानी के साथ धोएंगे। ये देखें इसकी जिल्द बड़ी आसानी से उतर रही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें कि पंजा बिल्कुल जो है ना साफ़ हो चुका है। इसी तरीके से बाकी सारे पंजों को भी जो है ना मैं गर्म करके थोड़ा सा हीट दे के इसकी जिल्द उतार लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जिल्द उतारने के बाद इनके मैंने दो दो पीस किए हैं और गर्म पानी के साथ धोया है। तो ये देखिए कि माशाल्लाह कितने खूबसूरत वाइट वाइट ये जो है ना निकल आए। इनके ऊपर जो गर्द वगैरह थी वो बिल्कुल हमने साफ़ कर ली है। तो अब यहाँ पे हमने आग जला ली है। इसके अंदर जो है ना सारे मसाले एक ही मरतबा सारे जो चीज़ें ना ऐड करके इसे हम पकने के लिए रख देंगे। और इसमें पानी भी तकरीबन मैंने 2 लीटर शामिल कर लिया है। तो अभी इसमें हम सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे। ये 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे, इन्हें बारीक काट लिया, ये भी इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ें हमने इसी वक्त जो है ना इसमें डाल देनी है। और यहाँ पे 2 से 3 टमाटर दरमियानी साइज़ के हों। टमाटर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं ग्रेवी के हिसाब से। अगर प्याज ज़्यादा डालेंगे तो उसमें जो है ना मिठास आएगी। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 जो है ना चम्मच पेस्ट है, ये भी इसमें डाल दिया। तो अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे 1.5 टीस्पून जो है ना मैं इसमें शामिल करूँगा सूखी मिर्च का पाउडर, या फिर आप कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। तो ये 1.5 चम्मच इसमें जाएगी। और मिर्च और नमक जो है ना आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच इसमें डालूँगा मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी। और नमक जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। और अब जो है ना सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं हमने, तो इसे एक मरतबा अच्छे से मिक्स कर देना है। चम्मच की मदद से इसे हिला देंगे और इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसे पकाना है कि इसका जो है ना पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। और इसके बाद जो है ना इसमें हम घी डाल के इसकी भुनाई करेंगे। सर्दियों में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। अगर आप इसका सूप बना के पिएँ तो वो एक बेहतरीन चीज़ है सर्दी के लिए। इसमें जो है ना बड़ी ग़िज़ाइयत होती है। काली मिर्च डाल के आप जो है ना इसका सूप बना के पिएँ तो इंशाल्लाह वो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है और बड़ा जो है ना ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। तो इसके नीचे हम आग जलाएँगे ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से खुश्क हो सके। तो यहाँ पे देखें कि इसका पानी काफ़ी जो है ना खुश्क हो चुका है। अभी मज़ीद हम इसे पकाएंगे और पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मौजूद है अभी। तो पानी सारा हमने इसमें से खुश्क कर लिया है और अब इसमें डालेंगे घी। घी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा, तो ये तकरीबन 2 चम्मच जो है ना मैं भर के इसमें घी के डालूँगा। और इसकी जो है ना भुनाई करनी है हमने घी डाल के अच्छे से। ये देखें कि पानी बिल्कुल जो है ना खुश्क हो चुका है। इसमें से घी डाल के हमने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से पकाना है, जब तक कि ऑयल ये अपना जब रिलीज़ करेगा तो फिर इसमें और अब इसमें जो है ना चम्मच नहीं रोकना, चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना ये नीचे लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसमें चम्मच नहीं रोकेंगे, चम्मच इसमें अच्छे से चलाते रहेंगे। तो घी डाल के हमने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब इसमें पानी शामिल करेंगे। ये 3 गिलास इसमें मैं जो है ना पानी शामिल करूँगा और इसे हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 से 7 मिनट के लिए इसे ऊपर से कवर करके पकाएंगे ताकि जो पानी का कच्चापन है उसका जायका ना आए, उसका टेस्ट ना आए, तो जो हमारी जो है ना रेसिपी अच्छी बने। ये देखिए कि 3 गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो अब इसे थोड़ा सा हिलाएँगे और इसे हम पकने देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने पानी डाल के इसे 5 से 7 मिनट पकाया है। तो अब इसमें सब्ज़ धनिया डाल रहे हैं। ये बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें डाल दिया है और इसके साथ ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। ये तीनों चीज़ें हमने सबसे एंड में शामिल करनी है। और तीसरी चीज़ है खुश्क धनिया, जो कि दरदरा कूटा हुआ हम इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें शामिल किया जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को
इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका जो है ना 1 या 2 मिनट के लिए कवर ऊपर लगा देंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है, इसका जायका जो है ना ये अच्छे से इसमें जो है ना जज़ब हो सके। और इसकी बड़ी प्यारी जो है ना खुशबू होती है। तो इसे यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमारे मुर्गी के जो पाए हैं वो बेहतरीन तैयार हो चुके हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।